आजमगढ़ दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव 5 लोकसभा सीटों के सांसदों और विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की है और क्लस्टर के सांसदों और विधायकों को जीत का मंत्र मुख्यमंत्री ने दिया है। आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, लालगंज और बलिया के नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब उत्तर प्रदेश में जाकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा बहुत खास हो जाता है। 5 लोकसभा सीटों के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की, मुलाकात की, जीत का मंत्र दिया। इसके अलावा यादव वोट बैंक को, यादव फैक्टर को उत्तर प्रदेश में किस तरह से साधा जाए, उसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। तो आजमगढ़ दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम रहे मोहन यादव और 5 लोकसभा सीटों के सांसदों विधायकों के साथ मिले, उन्होंने बैठक की और जीत का मंत्र दिया। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। तो देखिए, आजमगढ़ दौरे पर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी के आजमगढ़ पहुंचे, 5 लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों से मुलाकात की। खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रवि जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ 5 लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों से मिलते हैं। क्या ये यादव फैक्टर को, उत्तर प्रदेश के यादव फैक्टर को साथ देने की रणनीति है? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती नजर आएगी इसमें? बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शुरुआत से जो है पूर्वांचल जो बेल्ट है, खास करके आजमगढ़ और आसपास के जो जिले हैं जहां यादव बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो इन सीटों पर ज्यादातर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में एक नई चुनावी रणनीति के तहत जो है मैदान में उतरने का यह प्रयास कर रही है कि यादव वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। और इस शायद इसी वजह को लेकर के अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। खुद अखिलेश यादव सांसद यहाँ से रहे हैं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद रहे हैं, उनके परिवार के और भी लोग यहाँ से रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी पर एक चोट भी भारतीय जनता पार्टी की है कि अब हम आपके घर में घुस करके जो है आपको परास्त करेंगे। साथ ही साथ जो 5 लोकसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वह 5 लोकसभा क्षेत्र में ज्यादातर मतदाता अगर बात किया जाए तो वह यादव है, राजभर है और इसके अलावा मुस्लिम है। इन्हीं वोटरों के बल पर यहाँ पूर्वांचल में, खास करके आजमगढ़ और आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी वह अपनी सरकार बनाती, ज्यादा सीटें जीतती हैं। वर्तमान समय के हालात की भी अगर बात करें तो यूपी में देखा जाए आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 के 10 विधानसभा सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो कहीं ना कहीं से यह मोहन यादव का 5 लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों से और इन लोकसभा क्षेत्रों में जितनी भी विधानसभा सीटें रवि आती है उनसे, विधायकों से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने आज। तो ऐसे में सवाल यह है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, किस बात पर चर्चा हुई, किस रणनीति पर चिंतन मंथन हुआ? इसके अलावा जो जीत का मंत्र मुख्यमंत्री ने दिया उसको यूपी बीजेपी किस तरह से अमली जामा पहनाएंगे, उनके कार्यकर्ता किस तरह से अमली जामा पहनाएंगे? बिल्कुल, जहां तक बैठकों की बात की जाए तो डॉक्टर मोहन यादव ने 3 चरणों में यहाँ बैठक की कार्यकर्ताओं से। इनमें वो लोग थे जो चुनाव लड़ चुके थे, जो चुनाव जीते हुए थे, और इसके अलावा जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, जो ब्लॉक छोटे से बड़े स्तर तक के संगठन के जितने भी कार्यकर्ता थे, उनसे अलग अलग कमरों में जाकर के और अलग अलग तरीके से उन्हें जीत का मंत्र देना, आगामी चुनाव को लेकर के किस तरह से रणनीति बनाई जानी चाहिए। और खुद मोहन यादव ने अपनी बातचीत के दौरान यह स्पष्ट किया कि वह अब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसी के लिए पार्टी के दिशा निर्देश पर यहाँ प्रवास के लिए आजमगढ़ से उन्होंने शुरुआत की है। और आजमगढ़ के अलावा पार्टी जहां जहां उन्हें भेजेगी, मतलब साफ है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देश होगा वहां मोहन यादव, और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि हमारे अलावा और भी नेता जो है, बिल्कुल। और ये यादव वोट बैंक को अपनी तरफ करने की जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, कितनी साकार होती नजर आएगी वो चुनावी परिणाम बताएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में और आजमगढ़ में जाकर उन्होंने 5 लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों के साथ बैठक की है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यूपी में
में 80 लोकसभा सीट और इसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है।